गाइस, सो दिस इज़ स्नेहा नावंदर। मैं आपको जो पहला चैप्टर पढ़ा रही हूँ, बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स, करेक्ट। तो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब साइंस क्या है? तो साइंस है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। आप सबने साइंस पढ़ा है, बट ये जो साइंस की हम बात कर रहे हैं वो अलग है। नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। नेचुरल साइंस में क्या है, जो हम टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी में, वो आता है नेचुरल साइंस में। और सोशल साइंस क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट या तो बिहेवियरल साइंस है, यानी हम बिहेवियर्स जो है वो चेक करते हैं लोगों के। इसमें ये यूनिवर्सल नहीं है, ये सिर्फ स्टेटमेंट्स दिए गए, करेक्ट। अब इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स जो है वो है सोशल साइंस, यानी कि हम बिहेवियर स्टडी करने वाले हैं, करेक्ट। इकोनॉमिक्स आया कहाँ से है? ग्रीक वर्ड से, ओइकोनोमिया, उसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। इकोनॉमिक्स को और क्या बोला गया है? उसको बोला गया है क्वीन ऑफ सोशल साइंस, और बोला किसने है? पॉल सैमुअलसन में, करेक्ट। अब इसके बाद में कौटिल्य का अर्थशास्त्र आप सभी ने सुना होगा। तो उन्होंने कुछ की पॉइंट्स बताए हैं हमें, जो कुछ इस तरह से है कि ये किस चीज़ में इनका रोल प्ले किस चीज़ में है, क्रूशियल रोल है इनका, ठीक है। क्रिएशन ऑफ वेल्थ पे फोकस करता है ये, गुड गवर्नेंस है, और कंपाइलेशन है किस चीज़ का? पॉलिटिकल आइडियाज़ का अर्थशास्त्र में। अब आते हैं हम डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स की तरफ। तो एडम स्मिथ जो है ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, सबसे पहली चीज़। और इन्होंने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है। वेल्थ यानी क्या होता है? पैसा, करेक्ट। तो एडम स्मिथ जो है वो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? साइंस ऑफ वेल्थ। उनके इसमें कुछ की पॉइंट्स है, वो किस तरह है कि वो नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट है, कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स, और क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर, जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, करेक्ट। पॉल रोमर जो है उनको बोला गया है ग्रोथ थ्योरिस्ट। ये आप याद रखेंगे, क्या बोला गया है उनको? ग्रोथ थ्योरिस्ट। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दी है डेफिनेशन, जो है वेलफेयर ओरिएंटेड। वेलफेयर यानी सबकी भलाई। इन्होंने एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, 1890 में। अब इन्होंने जो की पॉइंट्स कुछ बताए हैं इनकी डेफिनेशन के, वो इस तरह है कि हम किसको स्टडी कर रहे हैं, किसके बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं? ऑर्डिनरी मैन को, करेक्ट। और ये मटेरियल वेलफेयर है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें सुनिए, वैसा ही है ये मटेरियल वेलफेयर। और ये सिर्फ वेल्थ यानी सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं है, इसमें और भी चीज़ें कवर्ड है। अभी रॉबिन्स ने कौन सी डेफिनेशन दी है? स्कैरसिटी ओरिएंटेड। स्कैरसिटी यानी क्या? किसी भी चीज़ की कमी, उसको बोलते हैं हम स्कैरसिटी ओरिएंटेड। ये ऐसा बोल रहे हैं कि 1932 में इन्होंने एक बुक लिखी है, उसमें उन्होंने बताया कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स, ये इन्होंने बताई है। एंड्स यानी जो फाइनल हमको यूज़ करने हैं, और स्कैर्स जो कम है हमारे पास चीज़ें, उसके बारे में। वांट्स, हमारी वांट्स कैसी है? अनलिमिटेड है, हमको ये भी चाहिए ये भी चाहिए, बट उस तक पहुंचने के जो तरीके हैं वो कंपैरेटिवली हमारे लिमिटेड है। और वांट्स को हम ग्रेड कर सकते हैं कि नहीं भाई, ये हमारे प्रायोरिटी पे ये है तो हमको पहले ये चाहिए, बट जो मीन्स है उनके अल्टरनेटिव यूज़ भी है, ओके। अभी आते हैं हम ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसी में आपका पूरा इकोनॉमिक्स बांटा हुआ है। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी क्या? हम इसमें इंडिविजुअल रिलेटेड स्टडी करेंगे। बोल्डिंग ने इसकी डेफिनेशन दी है। इसमें क्या क्या है? इंडिविजुअल प्राइजेस, वेजेस, इनकम्स, एक पर्टिकुलर इंसान के लिए जो है वो आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। वेर एज मैक्रो मीन्स इट इज़ अ लार्जर टर्म। मैक्रो में बहुत सारी चीज़ें कवर करी गई है, उसको हम बोल रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, करेक्ट। तो अभी बेसिक कंसेप्ट्स क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स के? लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, डिज़ायर फॉर बेटर लिविंग। क्या रीजंस है, हमको क्यों चाहिए रहती है चीज़ें? हमको अच्छे से जीना है, बट एट द सेम टाइम पॉपुलेशन भी तो बढ़ रहा है, ठीक है। अब वांट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हमारी वांट्स कैसी होती हैं? अनलिमिटेड। और एक इच्छा ख़त्म होती है तो दूसरी इच्छा फिर से आ जाती है, तो इसलिए उसको क्या बोला गया है कि वो रिकरिंग है नेचर में, करेक्ट। जैसे कि आप वो फ़ोटोज़ में देख सकते हो,
वो एज के साथ चेंज होती है। ऑल्सो जेंडर के हिसाब से वांट्स चेंज होती है, लड़कियों को क्लचर चाहिए, लड़कों को चाहिए क्या नहीं। वांट्स डिफ़र ड्यू टू प्रेफरेंसेस, अब मुझे कोई और चीज़ पसंद आ सकती है, आपको कोई और चीज़ पसंद आ सकती है, करेक्ट। सीज़न के हिसाब से भी चेंज होती है, जैसे कि अब हम विंटर में रेनकोट पहनेंगे क्या, नहीं। सेम हम रेनी सीज़न में स्वेटर्स पहनेंगे क्या, नहीं। फिर कल्चर के हिसाब से भी चेंज होते रहती है, जैसे हर स्टेट का या हर जगह का अपना अपना कल्चर है, उस हिसाब से भी वांट्स सबकी अलग अलग है। अब क्लासिफिकेशन किया गया है वांट्स का, करेक्ट। तो अब ये वांट्स किस टाइप की, इकोनॉमिक वांट्स एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स। इकोनॉमिक वांट्स यानी क्या, जिसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, जैसे कि हम खाना हमको फ्री में नहीं मिल रहा है, हम पैसे दे के मंगाते हैं चीज़ें। और जो नॉन इकोनॉमिक वांट्स हैं जो हमको फ्री में मिल रही है, जैसे एयर हो गया, सनशाइन हो गया, करेक्ट। इंडिविजुअल वांट्स यानी क्या, मुझे मेरे लेवल पे जो चीज़ चाहिए उसको मैं बोलूँगी इंडिविजुअल वांट्स। जैसे हमको कैलकुलेटर्स का यूज़ है, ठीक है, मैं करंटली सी फाइनल में हूँ, तो मेरी जो इंडिविजुअल वांट है वो किस चीज़ की है, कैलकुलेटर्स की। वेरएज़ जो कलेक्टिव वांट्स है, यानी ये वांट्स ऐसी है जो एक साथ बहुत सारे लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है, जैसे हम सब ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो वो हो गया कलेक्टिव वांट्स। नेसेसिटी, कंफर्ट और लग्जरीज। नेसेसिटी में पहले फूड, क्लोथिंग और शेल्टर आता था, अब इसमें एजुकेशन भी ऐड कर दिया गया है, विच इज़ वेरी नाइस थिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कंफर्ट। कंफर्ट क्या, यानी हम अपने ऐशो आराम के लिए जो चीज़ ढूंढ रहे हैं वो, जैसे कि वॉशिंग मशीन। लग्जरीज में क्या है, एसी, कार, करेक्ट। अब नेक्स्ट आते हैं हम गुड्स एंड सर्विसेज पे। गुड्स क्या है, जो एक चीज़ हम एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फिज़िकली, ठीक है। जैसे अब मैं टीचर हूँ तो मैं चॉक यूज़ करूँगी, करेक्ट। बट मैं जो टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ वो आता है सर्विसेज में। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स का एक एग्जिस्टेंस होता है अपने आप में, विच कैन बी ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट हम आते हैं यूटिलिटी पे, कि मुझे कौन सी चीज़ से कितना सेटिस्फैक्शन आ रहा है, करेक्ट, उसको हम बोलेंगे यूटिलिटी। वैल्यू क्या है, वैल्यू के दो चीज़ें हम वैल्यू में पढ़ेंगे, वो है वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज़, सनशाइन जो है उसका वैल्यू इन यूज़ बहुत ज़्यादा है, दैट उसका वैल्यू इन एक्सचेंज, आपको कोई पैसे मांग रहा है क्या सनशाइन के लिए, नहीं ना, तो उसका वैल्यू इन एक्सचेंज है क्या, कुछ नहीं है, 0 रुपीज़ है। अब वैल्यू इन एक्सचेंज में ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हम प्राइस पे करते हैं, जैसे कि टीवी हो गया, कार हो गया। अब वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज़ जो है वो इसी चीज़ पे डिपेंडेंट है। वाटर जो है उसका वैल्यू इन यूज़ तो बहुत ज़्यादा है, बट हम उसके लिए प्राइस कम पे करते हैं। वेरएज़ जो डायमंड है, डायमंड का हमें यूज़ बहुत कम है, बट उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, करेक्ट। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फ्री गुड और इकोनॉमिक गुड, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। उसके बाजू में मैंने लिख के भी रखा हुआ है कि वो फ्री है या वो इकोनॉमिक है, एफ और ई करके, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ वेल्थ। वेल्थ क्या है, एनीथिंग विच हैज़ मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी, पैसे के लिए कर रहे हैं। इसका यूटिलिटी होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ जो भी हम ले रहे हैं उसके लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, यूटिलिटी। नेक्स्ट इज़ स्केर्सिटी, ओके, स्केर्स है रिसोर्सेज। फिर नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी, हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और एक्सटर्नलिटी, यानी हर वो चीज़ जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर सिचुएटेड नहीं है, बाहर सिचुएटेड है, करेक्ट। पर्सनल इनकम क्या है, भाई मैं काम करती हूँ कहीं पे, ऐसे एक जगह नहीं बहुत सारी जगह करती हूँ, तो वहाँ से मुझे जितनी भी इनकम आ रही है वो हो गई मेरी पर्सनल इनकम। अब इस इनकम में से मैं जितने भी टैक्सेस पे कर दिए, सब सारी चीज़ें डिडक्ट होने के बाद जो बचता है वो है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी फाइनली जो मेरे हाथ में बचा है उसको मैं बोलूँगी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। वो इनकम बहुत अलग अलग टाइप की है जो अभी हम स्टडी करेंगे। पहली है फिक्स्ड इनकम, जैसे मैंने घर किराए पे चढ़ा दिया, मुझे रेंट आ रहा है। नेक्स्ट है फ्लक्चुएटिंग इनकम, वही मेरा बिजनेस है, कभी मेरा प्रॉफिट होता है, कभी मेरा लॉस होता है, कभी मेरा कुछ नहीं होता, दैट इज़ फ्लक्चुएटिंग इनकम। मनी इनकम मैं क्यों कर रही हूँ ना, अभी ये तो ठीक है, ये मैं फ्री के लिए कर रही हूँ, बट वैसे हर चीज़ें तो मैं पैसों के लिए करूँगी, तो वो किस चीज़ में आएगा, मनी इनकम में। नेक्स्ट है रियल इनकम।
रियल इनकम ऐसी चीज़ है जो कमोडिटीज़ हम परचेस करते हैं ना हमारी खुद की इनकम से, वो हो गई हमारी रियल इनकम। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम। भाई हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है रेंट का, वेजेस का, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से, करेक्ट। अब रेसिडुअल इनकम क्या है? भाई मैंने पैसा कमा लिया, इसमें से मेरे खर्चे चले गए, अब जो बचा वो है मेरा प्रॉफिट। तो ये जो बचा कुचा प्रॉफिट है ये है रेसिडुअल इनकम। रेसिड्यू यानी बचा कुचा। अर्नड इनकम। अर्नड इनकम क्या है भाई? मेरे को रेंट मिल रहा है, वेजेस मिल रहे हैं, प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, ये जो है ये अर्नड इनकम। अनअर्नड इनकम क्या है? मैं घर में बैठी हूँ, मैंने सोचा यार चलो देखेंगे, लॉटरी की टिकट ले लेंगे या कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगा लेंगे। तो ये सब जो है जो हम प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इंडल्ज किए बिना कमा रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे अनअर्नड इनकम, करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जो हम पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। इसके 4 टाइप्स है। प्रोड्यूस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, कोई मुझे पैसे देगा उसके बदले में मैं उनको गुड्स दूंगी, और नेक्स्ट है कंज्यूम होगा, वो कंजम्पशन, जो इंसान ने वो ख़रीदा है वो उसको क्या करेगा? कंज्यूम। अब वही चीज़ें यहाँ पे नीचे लिखी गई है। प्रोडक्शन क्या है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब प्रोडक्शन कैसे होगा? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। मेरे पास लैंड है, उस पर मैंने कुछ उगा लिया या वो मैंने रेंट से चढ़ा दी, करेक्ट, लैंड। फिर लेबर क्या है? ह्यूमन फैक्टर, इसके बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। आई नो AI आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बट जो उसमें भी जो दिमाग लगाएगा वो है लेबर। नेक्स्ट कैपिटल है, मेरे को खुद का बिज़नेस करना है तो उसके लिए मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके बाद अब मैं बिज़नेस कर रही हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, करेक्ट। फिर नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब जो चीज़ें हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। एक्सचेंज यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, नेसेसरीली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। हम क्यों कर रहे हैं ये सब? पैसे के लिए कर रहे हैं। कंजम्पशन, क्यों? सामने वाला क्यों खरीदेगा भाई हमसे? उसको उसकी वांट सेटिस्फाई करनी है, इसलिए वो हमसे खरीदेगा। Okay, this was all about microeconomics in the very first and introductory chapter. Now let's move on to macroeconomics. Macroeconomics का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, लार्ज या तो एग्रीगेट या तो इन टोटलिटी क्या है, एंटायर इकोनॉमी को कवर करता है। ये यहाँ पे पर्सनल इनकम नहीं है, यहाँ पे क्या है? नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, सब कुछ टोटलिटी में हम जब बोलते हैं तो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। केनेथ बोल्डिंग ने डेफिनेशन दी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जहाँ पे वो बोलते हैं कि ये एग्रीगेट है ऑफ क्वांटिटीज़, ये नेशनल आउटपुट्स के बारे में बात कर रहा है, ये इंडिविजुअल लेवल्स के बारे में बात नहीं कर रहा है। बेसिक कंसेप्ट क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स के? पहला है नेशनल इनकम, यानी पूरा देश किस तरह से परफॉर्म कर रहा है हमको वो देखना है। एक इंसान कैसे परफॉर्म कर रहा है उससे हमें लेना देना नहीं है, करेक्ट। और विदाउट डुप्लीकेशन, यानी बिना डबल इफ़ेक्ट दिए उसको कैलकुलेट करना है, तभी हमें पता चलेगा कि असलियत में कितनी नेशनल इनकम है। सेविंग्स क्या है? कि भाई आज जो हम अमाउंट साइड करके रख रहे हैं ताकि हम इसको फ्यूचर में यूज़ कर पाए। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? हम क्या कर रहे हैं इन्वेस्ट करके? हम बोलते हैं हाँ मैं तो इन्वेस्टमेंट करके रख दिया। क्या किया हमने कैपिटल असेट्स तैयार की है। हमारी जो सेविंग्स थी उससे हमने एक असेट तैयार की है, एक असेट खरीदी है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेड साइकिल्स। ट्रेड साइकिल्स क्या है? फ्लक्चुएशंस है बिजनेस में। जैसे हम बोलते हैं ओ बहुत ही इन्फ्लेशन हो रहा है। इन्फ्लेशन यानी क्या? एकदम से प्राइजेस बहुत ही बढ़ने लग गए। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन यानी कंटिन्यूस डाउनफॉल जो है वो होने लगता है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये क्वांटिटेटिव टर्म है, इसमें हम हर चीज़ पैसे में मेजर करेंगे। वैरेज जो डेवलपमेंट है यानी ओवरऑल कितना डेवलप हो रहा है, ये वाइडर कॉन्सेप्ट है। जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, हम ये सब चीज़ें जब मेजर करते हैं तब हम उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स क्या है? पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है। ग्रोथ में हम किस के बारे में बात कर रहे हैं? सिर्फ पैसे के बारे में, रियल नेशनल इनकम। डेवलपमेंट में हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? हर वेल बीइंग
के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव चेंजेस, करेक्ट। ग्रोथ कैसी है, नैरो और क्वांटिटेटिव है क्योंकि हम उसको मेजर कर रहे हैं। वेयर डेवलपमेंट कैसा है, डेवलपमेंट ग्रोथ को इंक्लूड करता है, उसका एक पार्ट है वो, तो इट इज़ ब्रॉडर एंड क्वालिटेटिव। ग्रोथ कैसी पॉसिबल है क्या विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, हाँ पॉसिबल है। डेवलपमेंट पॉसिबल है क्या बिना ग्रोथ के, नहीं है पॉसिबल। ग्रोथ कैसी है, यूनिडायमेंशनल, हमारा फोकस क्या है, पैसा। वेयर इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कैसा है, मल्टी डायमेंशनल। ग्रोथ कैसी है, स्पॉन्टेनियस और रिवर्सिबल, हो सकता है भाई कभी ग्रोथ कम भी हो जाए, बट जो डेवलपमेंट है वो अपने आप होता है और इरिवर्सिबल है, यानी एक बार हम ग्रो कर गए एज अ नेशन तो वापस पीछे जनरली नहीं आते, इसलिए उसको क्या बोला है, इरिवर्सिबल। ग्रोथ को हम मेजर कैसे करते हैं, नेशनल इनकम से, पर कैपिटा इनकम से। डेवलपमेंट को हम कैसे मेजर करते हैं, प्रोडक्टिविटी कितनी रही है, ह्यूमन लाइफ का क्या क्वालिटी है, करेक्ट। ओके, सो हम यहीं पे अपना फर्स्ट चैप्टर ख़त्म करते हैं। नीचे एक्सरसाइज दी हुई है, ओके मैं ये PDF आपके साथ में शेयर कर दूँगी। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।